निवेश की दृष्टि से सोना निवेशकों के लिए हमेशा से एक बेहतर विकल्प रहा है और उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि सोने में निवेश सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। ख़ास करके अगर हम पिछले कुछ सालों से भारत के संदर्भ में देखें तो पिछले कुछ सालों से भारत में सोने का आयात बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन इसका आयात यानी इसकी जो खपत है भारत में वो बढ़ती जा रही है। जब तो यह त्योहारी सीज़न आता है या शादी विवाह का जो सीज़न है जब वो आता है तो भारत में सोने की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब मांग बढ़ती है तो सोने के जो दाम है उसके दाम में और तेज़ी से उछाल आता है। अगर जनवरी की बात की जाए तो 1 जनवरी को इसका जो दाम था वो 39,818 रुपये था और 1 जनवरी से अब जून यानी कि 6 महीने तक 6 महीने में इसके जो रेट हैं दाम है वो 25% से भी अधिक का इजाफ़ा इसमें हुआ है। यानी कि अभी जो सोने के दाम हैं वो 50,000 तक पहुंच गए हैं और ये एक रिकॉर्ड माना जाता है। सोने की कीमत में भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ख़ास करके जब इसका त्योहारी सीज़न आएगा तो उस वक्त सोने के जो दाम है वो 55,000 तक पहुंचने के आसार हैं। अब अगर पिछले 1 साल का रिटर्न इसमें देखा जाए तो 56% यानी 56% का इसमें रिटर्न देखा गया है और अगर पिछले 6 महीने का रिटर्न देखा जाए तो अब तक इसमें 25% का रिटर्न मिल रहा है। यानी 6 महीने में इसके जो रेट बढ़े हैं वो 25% बढ़े हैं और अगर 1 साल का देखा जाए तो 1 साल में इसका जो रिटर्न मिला है वो 56% यानी 56% तक इसके रेट बढ़े हैं। और अगर और पीछे चला जाए 2007 में तो इसके 2007 में जो रेट थे यानी दाम थे वो 10,800 थे और 2020 में ये 50,000 तक पहुंच गया है। यानी पिछले 13 साल में इसमें जो उछाल देखा गया है वो 39,000 तक का, यानी पिछले 13 साल में सोना 39,000 रुपये तक का महंगा हो गया है। तो अगर ये सारा डेटा देखा जाए तो उस लिहाज से निवेश के नज़रिए से सोना बहुत ही सुरक्षित निवेश है क्योंकि इसमें बराबर बढ़ोतरी हो रही है, यानी इसके दामों में उछाल ही देखने को मिल रहा है और भविष्य में इसके और आगे तक जाने की उम्मीद है। सोने में निवेश करने के पीछे कई सारी वजह हो सकते हैं, जैसे कि अभी जो कोरोना का संकट चल रहा है उसकी वजह से, और अगर हम विश्व में देखा जाए तो कई देशों में उथल पुथल चल रही है, चीन से तनाव चल रहा है, तो और जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। कंपनी के जो शेयर्स के भाव हैं, अंशों के जो दाम हैं वो भी गिरते जा रहे हैं। इसके अलावा जो बैंकों का फिक्स डिपॉज़िट स्कीम है उसमें भी जो ब्याज दर है वो नीचे जा रहा है, यानी ब्याज दरों में भी कमी दर्ज की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाकी जो निवेश के विकल्प हैं उन पर अगर गौर किया जाए तो बाकी जगहों पर जो निवेश है और उसमें जो रिटर्न मिलना है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, बल्कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बाज़ार में ज़्यादा उतार चढ़ाव की वजह से यहाँ पर जो निवेश है वो बहुत ही जोखिम भरा लग रहा है, बहुत ही असुरक्षित सा लग रहा है। इस वजह से जो निवेशक हैं उनको सोने में निवेश करना ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ता है। अपना निवेश सोने में करना, अपने पैसों को सोने में लगाना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना उनको ज़्यादा सुरक्षित मालूम लग रहा है। उनको लगता है कि शायद सोने में निवेश करने से ना उनका निवेश बढ़ेगा बल्कि उसका जो निवेश है यानी जो उनका पैसा है लगा हुआ है सोने में वो भी सुरक्षित रहेगा। जबकि अगर शेयर बाज़ार में पैसा लगाया जाता है तो उसके डूबने के, उसके जो रेट हैं वो नीचे जाने की वजह से उनका पैसा
असुरक्षित हो सकता है। तो इन सब को देखते हुए निवेशकों को लगता है कि सोने में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है। तो इन सब डेटा के बेस पर जो रिटर्न मिल रहा है पिछले 1 साल में या पिछले 6 महीने का, और जो लोग अभी भविष्य में इसके और आगे जाने की जो उम्मीद कर रहे हैं कि ये 55,000 तक जा सकता है, तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो निवेशक अभी भी सोने में निवेश करना चाह रहे हैं और उनको लगता है शायद ये एक जो दाम पहुंच गया है 50,000 तक का, ये एक रिकॉर्ड है और शायद इससे ऊपर ना जाए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी वो आराम से बहुत ही बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के सोने में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में इसके दाम में और ज़्यादा उछाल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस नज़रिए से, निवेश के नज़रिए से सोने में निवेश करना अभी भी बेहतर है, और इसके आगे बढ़ने के लिहाज से, दाम बढ़ने के लिहाज से अभी भी इसमें निवेश किया जा सकता है। सोने की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है, जो सोने में निवेश करने का जो सबसे बड़ा लाभ है, वो है इसकी तरलता। यानी कि आप जब चाहें सोने को बेच सकते हैं। आपको कल अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और आपके पास सोना है, तो आप सोने को मार्केट में बेच लीजिए और पैसे को प्राप्त कर लीजिए। तो ये इसकी ख़ास बात है, इसकी तरलता या लिक्विडिटी। यानी कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, तरलता का मतलब ये होता है कोई भी आपके पास सामान है, कोई भी चीज़ है, आप उसको कितनी आसानी से पैसे में परिवर्तित कर सकते हैं, पैसे में यानी कि रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सोने की ख़ास बात है और इसीलिए इसमें निवेश करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब जब चाहें मार्केट में सोने को बेच सकते हैं। जब आपका मन है सोने को आपने ख़रीद लिया, जब आप बेचना चाहें सोने को बेच सकते हैं, या भविष्य में जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए आप आसानी से उसको बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सोने की एक ख़ास बात है। जो लोग सोने में पैसा लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, वो सोने की तरलता को ध्यान में रखकर भविष्य में इसके दाम में और वृद्धि होने को ध्यान में रखते हुए जो भी लोग चाहें सोने में निवेश कर सकते हैं। ओके, बाय।